प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचीसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। आकह मूरति आमी असुरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चल तसुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे दुलारे दुलारे हंस हंसनी। आप भेद को समझो। जो कबीर साहब की जो भजने हैं और जो स्वामी जी की जो है भजने हैं उसमें बहुत भाव छुपा हुआ है। जो है उसमें बहुत भाव छुपा हुआ है। अभी आपने जो है भजन सुना है, चली है कुल बोरनी गंगा नहाने। चली है कुल बोरनी गंगा नहाई। कबीर साहब ने आपको बहुत गाली दे दिया इसी में। इतना प्रेम करते हैं आपसे। कह रहा है कि गुरु का चरण छोड़ करके गंगा नहाने से मिलेगा। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद नहीं बूझते। ये नित्य अनादि सदगुरु की वाणी है। ये हम लोग घर में गांव में लोग जो हम लोग बोलते हैं इस देश में कि भैया कुल खानदान का जो बा ध्यान रखिए, बोरिया मत, नाम मत बोरिया। माँ जो है अपने बेटे को बेटी को यही बोलती है कि कुल खानदान का इज्जत जौन बा बोर मत करिया। तो वही कबीर साहब बोल रहे हैं। हम लोग आ गए इस संसार में, सदगुरु का चरण छोड़ दिया तो बोले कि अरे कुल बोरनी गंगा नहाने जा रही हो, साधु का संगत नहीं किया और गुरु के चरण छोड़ करके जो है उल्टा पुल्टा काम करने के लिए आए हो। आपका पिया एक ही था, वह गुरु का चरण है। तो आपने 5 तत्व का साथ कर लिया, 5 पति बना लिया आपने। आपको बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। 5 पति बना लिया तो कुल जो है बुर गया, कुल जो है डूब गया। कुल बुरनी बोले हैं स्वामी जो है नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब। अब बूझना आपका ना काम है। एक के संग रहने से ये सब बवाला आएगा नहीं। देखिए 2 भेद है। एक तो चेतन देश में है,
मतलब सदगुरु आपसे इतना प्रेम करते हैं और बुला रहे हैं कि गुरुचरण में रहा करो, यहाँ आओगे। पांच तत्व के जो है ये पूरा जीव जो है, पूरा संसार में जो आप देख रही हैं या देख रहे हैं, तो हम लोग कुल बोर दिए। हमारा खानदान जो है गुरु का चरण है, हमारा घर जो है सदगुरु का चरण है। वही तो वो बोल रहे हैं, भजन में वही है जो है, भजन में वही बात कह रहे हैं। आपको संग एक का करना है, एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। देखिए दो चीजें हैं, जड़ देश का अलग है, चेतन देश का अलग है। एक तो हमने ये पांच तत्व का शरीर कर लिया, ये हमारा कोई काम का नहीं है। इसीलिए जो है स्वामी जी कह रहे हैं, गुरु वेदान गुरु जुक्ति से अष्टाचार क्रोध प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। इसको छोड़ दो, यही बात कह रहे हैं। ये पांच तत्वों का शरीर जो मिला है, इसको छोड़ो, इसको मतलब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कबीर साहब यही कह रहे हैं कि आपने कुल बोर दिया, कुल बोरनी हो गई आप जो है। किसको बोल रहे हैं? चेतना को बोल रहे हैं। चेतना ये नहीं जो सत्संग में जुड़ी हुई है, कहीं आप उसके चक्कर में नहीं फंस जाना। वो आपकी चेतना को बोल रहे हैं, जीवात्मा को बोल रहे हैं। ये आकर के जो है रोता रहता है दिन भर, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, इसी में अझुराया हुआ है। अरे इधर आ जाओ गुरुचरण में, वही तो बोल रहे हैं कबीर साहब। हर भजन में भाव है, भेद है। वो तो बात ही छोड़ दो, फिर अभी हम लोग और संसार में दुनिया भर का उलझा जाते हैं। कर्म हो जाता है, इसी शरीर से कर्म हो जाता है, और कर्म हो जाता है चित्त में मां सरस्वती लिख कर देती है। ऐसे ही हम लोग उलझाए रहते हैं संसार में। ये तो स्वामी जी आ गए और कह रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनीदम कानन, वति दामिनीदम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो अब कुल नहीं बोलना है, अपना घर याद करिए, अपना घर याद कर लीजिए। दोबारा जो है ये नहीं सुनना है कुल बोलनी। सबको बोल रहा हूं मैं, अपने आप को भी बोल रहा हूं। तो हमारा पति एक ही है, वह गुरु का चरण है। उधर से इधर उधर गए तो कुल बोर जाएगा, कुल बोरनी कहेंगे कबीर साहब, बाद में नहीं बोलिएगा। अभी तो मानव जन्म मिला है,
तो जो है अब जो है दोबारा इस संसार में नहीं आना है और ये भजन दोबारा नहीं सुनना है हमने। आप भेद को समझिए। बड़े प्यार से जो है कबीर साहब गाली भी दे देते हैं, लेकिन ये संसार बुझता नहीं है। जब संतों के संग आएगा तब न बुझेगा। अभी तो हम लोग संसार में उलझाए हुए हैं। देखो, जब हम लोग शरीर में आएंगे तो कर्म होगा ही, दुख सुख होगा, रोएंगे भी, सब लोग रोता है। कोई सभा में नहीं है जो न रोया हो। तो जब वो बोल रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। आप तीनों लोगों की संपत्ति भी आ जाए तो भी दुखते रहेंगे। राजा बना दिया जाए, रानी बना दिया जाए तो भी दुखित रहेंगे। तो जो आनंद स्वरूप है बराबर है, जुगु जुगु से है, आज भी है। और संसार में आकर के बिना मतलब में जो है झामर झूमर में अजुराए हैं। तो कबीर साहब तो सही बोल रहे हैं। चली है कुल बोरनी गंगा नहाने, चली है कुल बोरनी गंगा नहाने। बोले गुरुचरण छोड़ करके जो है गंगा नहाने जा रहे हो। अब पूरा भजन हमें याद नहीं है। जो है आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी भी बड़ा जो है ना बहुत प्यार से डंडा मारते हैं वो। ये तो आपके समझ में नहीं आता है। स्वामी जी बोल रहे हैं, देखो मैं आपको कबीर साहब का भी सुनाऊंगा और स्वामी जी का भी सुनाऊंगा। तो स्वामी जी बोल रहे हैं स्वर वेद में, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी बात कह दिए, एकदम साफ साफ कह दिए, आप बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो, ज्ञानी हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के। आप कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों न हो, रावण जो है महाज्ञानी था तीनों लोकों में। सतयुग की बात है वो। रावण जो है महाज्ञानी था, महापंडित था, महाविद्वान था। तीनों लोकों में उसके समान कोई ज्ञानी नहीं था। लेकिन अब यहां पर भेद समझना, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। और जो है भगवान राम सेतु बनाया तो रावण महाज्ञानी और भगवान राम ने राम सेतु बनाया, इतने बड़ा कर्म, इतना बड़ा काम किया। वो राम सेतु आज भी है। आप भेद को समझिए, आज भी है वो। और अब मैं क्या कहूं, कुछ कहने से गड़बड़ हो जाएगा। वो जो है समुद्र में आज भी डूबा हुआ है।
तो इतना बड़ा काम जो है सतयुग का आज तक चल रहा है। अब थोड़ा बोलने को तो मेरे पास बहुत है, लेकिन अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारा विषय अलग है। तो जो है ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो ये लोग भी जो है सदगुरु के चरण नहीं पाने का वजह से इनको भी दुख हुआ। खट्टा खट्टा होगा, मीठा मीठा नहीं होगा। वही बोल रहे हैं स्वामी जी, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सकल नहीं हो, माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। तो ये जो है माया जो है रावण को भी उलझाया, और जो है भगवान राम भी। देखिए आप भेद को समझिए। कबीर साहब के हिसाब से ये जितने भी मतलब इनके कर्म तो अलौकिक है ही। भगवान राम, भगवान कृष्ण, नारद सारद को कबीर साहब जो है नहीं मानते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की अति न लोक की वो धनी, गुरु आगे आधीन। तो सबसे बड़ा सदगुरु है। आप भेद को समझिए, सबसे बड़ा सदगुरु है। यदि वो सदगुरु के संग रहे होती तो ये सब दुख होता ही नहीं। एक दोहा आता है, इनके भरोसी मत कोई रहिए, इन्हों नाम ती पाई। तो देखिए जीते जी मुक्ति होता है, जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस। जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की आस। आप भेद को समझिए। जो है जीते जी अपना घर देखना है, वो घर आपका सदगुरु का चरण है। सदगुरु के चरण में जो है सूर्य को लगा दो, वही भक्ति है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। भक्ति ये नहीं है जो हम लोग करते हैं। आप भेद को समझिए। मैं आपको जो है दोहों से जितना हमको समझ है मैं उतना ही बता रहा हूं, लेकिन उतना ही नहीं है। आप भेद को समझिए। मैं थोड़ा जोश में आ जाता हूं। आप भेद को समझिए। ये सब सदगुरु के चरण की महिमा है। आपको जो है गुरु के चरण में रहेंगे या रहेंगी तो ऊर्जावान रहेंगी। तो आपको समझ में नहीं आता है, कुलबुरनी बनने के लिए नहीं आ रहा है संसार में। गुरु का चरण में जो है बराबर जो है सुरति को लगाए रखना है।
तो हर भजन के भाव है। वही कबीर साहब बोल रहे हैं, गंगा नहाने से नहीं होगा। यहां 5 पति तो हम लोग खुद कर रखे हैं, वो वाला अभी संसार वाला तो छोड़ ही दो। जो है 5 पति तो हम लोग खुद कर रखा है, मतलब शरीर को छोड़ो। स्वामी जी कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर आओ आपन रूप, जड़ चेता रहिता है, जड़ानात्म सी अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। मैं तो दुखी मैं सुखी हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जगतन कोय। अजय मरने सी जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो, पुराण सच्चिदानंद। एक स्वामी जी के समय में, सदाफल देव जी महाराज के समय में, एक जो है योगानंद थे। योगानंद का और स्वामी जी का समाधि अगल बगल बनी हुई है। आप भेद को समझिए। आप लोग जाते हो बस झामर झूमर करके देख करके फिर जो है भाग करके आ जाते हो। भेद आपको समझ में नहीं आता है। बस चलो वो झूसी आश्रम जाना है, हवन में बैठना है, पर्ची कटवाना है 11,000 का, बस हो गया। अरे वहां योगानंद जी का समाधि है, वही बगल में है। उन्होंने ही ये बात कही थी। सब लोग गया है, कोई नहीं देखा होगा। बस उधर जाएगा, झामर झूमर फटाफट नहाओ और जो है वो जो है प्रसादी चढ़ाओ, जो है ना क्या हवन में बैठो, बस भागो। यही करने जाते हो। योगानंद जी जब सदाफल देव जी महाराज थे, उनको शरीर छोड़ने का समय आ गया, तो स्वामी जी ने कहा कि भाई योगानंद जी जा रहे हैं, अब जो है आज चले जाएंगे, थोड़ा इनका हाल चाल पूछ लो आप लोग। जो है आप लोग स्वामी जी को नहीं जानते हो, आप लोग सदाफल देव जी महाराज को कुछ नहीं जानते हो। खाली झामर झूमर करने से होगा? तो बोले कि जो है आज जा रहे हैं, ये आज चले जाएंगे, इनका हाल चाल थोड़ी पूछ ले जा। तो वो तो पहले ही जीवन मुक्त हो गए थे, आप लोगों ने पढ़ा भी है। तो वो कहे कि जो है हम लोगों जैसे शिष्य लोग थे वहां बुद्धू वाले, तो गए वहां जो है योगानंद जी के पास में। स्वामी जी बोले भाई आज योगानंद जी जा रहे हैं, चले जाएंगे आज, थोड़ा उनका हाल चाल पूछ लीजिए, पूछ ले जाए वाला बाणा। तो जैसे संसार में कोई मरने वाला होता है तो लोग गांव घर में क्या कहते हैं, भैया आप मरने वाले हैं, जल्दी जाइए भेंट कर लीजिए। तो वहां जाने से एकदम आंखों में आंसू रहता है, लैट्रिन कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं, यमराज मारता है हथौड़ी से। मोगरी न मारी के प्राण निकासत, नैनन भरी गयो नीर, करो रे मन वादीन की तदबीर। तो एक संसार में आदमी मरता है, भजन आप सुनते हो, तो जब हम लोग मरते हैं, अभी तो जिंदा में इतना परेशान रहते हैं,
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जनपति ऐसा तो पत्नी ऐसा, तो बेटे ने ऐसा कर दिया, तो बेटी ने ऐसी कर दिया, तो ये अच्छा है, तो ऐसे उलझाए हुए हैं। और काल पकड़ लेता है, काल पकड़ लेता है और मारता है मुंगरीन से। ये भी कबीर साहब का ही भजन है, मुंगरी न मारी के प्राणनी का सत, नैनन भरी गयो नीर, करोरी मन वादीन की तदवीर। तो आप अपने मन में दो छवि बनाइए, एक तो ये मरने वाले हैं संसार वाला, वो चरपाई पर ही लैट्रिन पेशाब सब कुछ हो जाता है और मार मार करके यहां निकालते हैं, और एक वहां योगानंद जी शरीर छोड़ रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई हालचाल पूछ लीजिए, जा रहे हैं ये। तो उन्होंने कहा, सब लोग गए भाग करके कि स्वामी जी बोले हैं सदाफल देव जी महाराज के समय की बात है ये, तू जो है, उस स्वामी जी ने कहा भाई हालचाल पूछ लीजिए, आज योगानंद जी चले जाएंगे। परम भक्त परम शिष्य जीवन मुक्त थे योगानंद जी। तो सब लोग जो है ना, अब स्वामी जी का आदेश है तो सब लोग भाग करके आए। योगानंद जी जो है आराम से सिद्धासन में बैठे हुए थे। तो बोला भाई योगानंद जी आप जो है जा रहे हैं, तो कुछ कह दीजिए, कैसा हाल चाल है। तो योगानंद जी ने कहा, जेहि मारा नेसी जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मरी हाँ कब पाई हाँ, कब मरी हाँ कब मिली हाँ, पुराण सच्चिदानंद। आप भेद नहीं समझ रहे। योगानंद जी जो है शरीर छोड़ करके स्वामी जी के सामने ही वो गए हैं, उनकी समाधि जो है वहीं बनी हुई है, उसको कोई देखता ही नहीं है। वो स्वामी जी के परम भक्त है, परम शिष्य है, वैसा न हुआ न है न होगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी वहीं पर है, बगल में ही है। जब आप लोग जाना तो देखना, उन्होंने ही बोला था ये बात, जेहि मारा नेसी जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मरी हाँ कब मिली हाँ, पुराण सच्चिदानंद। तो स्वामी जी ने कहा ऐसा भक्त चाहिए, ऐसा वाला चाहिए। ये तो जो है सामने सामने वाला है, बहुत सारी अनंत जो है भेद है यार। तो जब जाना है वहां पर जो है, तो योगानंद जी का भी समाधि देखना है। आप लोग जाते हो बाहर बाहर से जो है वो चले आते हो, ऐसे नहीं होगा। बस उधर गए, स्वामी जी का देख करके आ गए, और स्वामी जी के सामने जो है सदगुरु के चरण में जो है समाया, उसको आप लोग देखते ही नहीं हो। वैसे ही जो है वृत्तिकूट आश्रम पर स्वामी जी के बाल और नाखून का भी समाधि दिया गया है। स्वामी जी जब जो है वो क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ऊख के खेत में बैठे हुए थे 4 बजे भोर में। ये कौन बताया था? महारथी संत श्री महेश सिंह जी। ये स्वामी जी बताए थे उनको। बहुत सारी भेद की जो है बातें हैं, आप इतना ही सुन लो।
स्वामी जी जो है सदाफल देव जी महाराज तीसरी भूमि की साधना कर रहे थे। ऊख के खेत में गर्मी का दिन था, तो जो है वहां आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा, अब आप यहां साधना करिए। और उनके सिर पर जो है कोई शक्ति जो है 2 अंगुल रख दिया और बोला यहां साधना करिए। तो स्वामी जी बताए थे महारथी संत जी को कि मैं जैसे ही वो उंगल रखा, मैं उसको छूना चाहा, हाथ से टोना चाहा, उसको पकड़ना चाहा, टच करना चाहा, स्पर्श करना चाहा, तो जैसे हाथों ले गए। वो तो पूरा भोजपुरी में बोलते थे ना, मैं तो आपको थोड़ा सा दूसरी मतलब क्या बोलते खड़ी भाषा में जो है मैं बोल रहा हूं। तो जो है जैसे ही स्वामी जी उसको टोना चाहे, छूना चाहे, टच करना चाहे, पकड़ना चाहे, गायब हो गया। जैसी ही जो है वो स्वामी जी जो है उसको छूना चाहे, टच करना चाहे, पकड़ना चाहे, स्पर्श करना चाहे, वो गायब हो गया। फिर स्वामी जी जो है फिर अपना तीसरी भूमि में फिर दोबारा साधना करने लग गए। फिर दोबारा आकाशवाणी होती है, यहां साधना करने से क्या होगा, अब यहां साधना करिए। और फिर जो है दोबारा जो है उनके सिर पर जो है 2 अंगुल रख दिया। आप भेद को समझिए। तो स्वामी जी बताते थे, महारथी संत जी ने बताया था कि उनकी चेतना वहां चली गई। स्वामी जी बूझ गए, थोड़ा कम ही बूझे थे उस समय। तब क्या कहते हैं स्वामी जी, बालापनया व्यास में मम शिराय गुलराक, अतव महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुशाख। बालापनया व्यास में मम शिराय अंगुलराक, तब महिमा जाना नहीं अन्य कवन दुशाख। फिर स्वामी जी एक दुआ और बोल दे रहे हैं, बालापनया व्यास में मम शिरायं गुलराक, अमर पुरुष वह कौन है तत्ववेता यह भाग। आपसे पूछ रहे हैं कौन है वो, कौन रखा था, आप तो बहुत ज्ञानी हो, तत्ववेत्ता हो, स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं। तो बहुत सारी भेद की बातें हैं, ये तो बुझना आपका ना काम है। अब आगे चलो। तो स्वामी जी जो है ऐसा महारथी संत जी जो है बताते थे सत्संग में। तो जो है उधर से स्वामी जी जो है तो वो तो बच्चे ही थे, अभी 12-13 साल की अवस्था थी उनकी, जो है तो आ गए। और आ करके वही जो वृत्तिकूट आश्रम है उसके दक्षिण साइड में बाग थी जो है। और जब हम लोग आज के जो है 50 साल पहले जाते थे तो भी बाग थी वो, और उसमें दीमक जो है एकदम पहाड़ इतना जो है बनाए रखते थे, जो है आम के जो है जो बगीचा था जो है उसमें इतना। तो स्वामी जी बैठे हैं आ करके,
और साधना तो जो शुरू किए, साधना शुरू किए तो फिर जो है बैठे ही रह गए, 2-3 दिन बैठे ही रह गए और जो है तब तक वो दीमों को उन्हें घर बना दिया। 3 दिन में स्वामी जी को ढक लिया और घर वाले ढूंढ रहे हैं। माता जी परेशान, वो जो है मतलब बेटा आया नहीं भोजन करने के लिए, वैसे भी कम ही जाते थे लेकिन 24 घंटा में 1-2 बार तो जो भोजन कर ही लेते थे। अब पूरा जो है पकड़े वाले परेशान हो गए, कहां गायब हो गया, ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, नदी किनारे इधर उधर फलान ढिकान कहां जो है। और जो है उसी बाग में जो है वो लोग बैठ करके सोच रहा है। 3-4 दिन हो गया, स्वामी जी कहां चले गए, कहां जो है गुम हो गया लड़का। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वो जो है अचानक जो है कोई मतलब जो है उसी में से था, डंडा लेकर के लोग घूम रहे थे। जो है आप भेद को समझिए। अब एक जो है ना वो जो है संत है तो मेरे से बोले स्वामी जी डंडा लेकर के काहे रहते हैं। तो मैं बोला क्या स्वामी जी बंदूक लेकर के रहे तब आप खुश रहेंगे। बोला नहीं जो है ना फिर भी जो है। अरे मैं बोला भाई डंडा बहुत बड़ा काम करता है। तो बोले कैसे काम करता है। मैं बोला जब आदमी चलता है तो जैसे ही डंडा धरती पर रखता है तो उसके आसपास के कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं, उसके कंपन से पता लग जाता है तो रास्ता साफ हो जाता है। इसीलिए पहले जमाने में लोग जो है लाठी लेकर के ही चलते थे। जैसे ही वो आगे लाठी रखेगा तब तक जो है उधर के आसपास के कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू जो भी रहते हैं वो दूर भाग जाते हैं, उनको पता लग जाता है कि यहाँ खतरा है। इसीलिए उस समय में जो है चारों तरफ जंगली था, रास्ता ऐसे होते थे तो डंडा ले करके जो है रखते थे। और कुत्ता बिल्ली कोई भी ऐसे जानवर जो है आपके हाथ में डंडा हो कुत्ता नहीं आएगा। आप सदगुरु के हंस हो हंस नहीं हो तो जो है इसीलिए डंडा था वो। और आज भी लोग जो है गांव में लोग जो है डंडा लेकर के ही चलते हैं। यदि आपके पास डंडा हो और डंडे से आप मतलब ऐसे रखते हुए आप जाएं, आपको सांप बिच्छू जल्दी नहीं आएगा। भेद को समझिए। और मारने का भी काम आता है। तो मैंने उस संत जी को बोला लग रहा है आप जो है पिटाने वाले हैं डंडा से। तो रोने लग गए। बोला अरे हमको मार देते तो हमारा काम ही हो जाता। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो डंडा जो है ऐसे ही था जो है। तो कोई जो है ना उधर ही गया और डंडा वहां रखा, तब तक थोड़ा सा जो है उसमें से झड़ गया। आप भेद को समझिए। वही वहां बाग थी, सब लोग वहां बैठे हुए थे। ये महारथी संत जी बताते थे। तो कोई अपना डंडा मतलब लेकर के गया, जैसे वहां रखा वो जो है ना दम से लगा तो झड़ गया। और झड़ गया तो जो है स्वामी जी के बाल थोड़ा दिखाई दिया। और फिर बोला हल्ला हो गया, अरे स्वामी जी तो यहां बैठे हुए हैं। अब झाड़ झूड़ करके उनको जो है निकाला और निकाल करके दो आदमियों ने दोनों तरफ इधर कंधा में हाथ और इधर कंधा में हाथ डाल करके उनको चलाया उसी बाग में।
ये कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, किसी भी सत्संग में नहीं मिलेगा। ऐसा महारथी संत जी बताते थे। स्वामी जी ने कहा कि मुझे होश हो गया, जो है लोग मतलब ऐसे चलाए 2 घंटा 3 घंटा, तब मेरा पैर सीधा हुआ। तो स्वामी जी तो उस आनंद को भोग लिए थे। तो माता जी नहीं चाहती थी कि आज जंगल में रहे जो है। तो गांव वालों ने कहा अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आपको जो यदि साधना ही करना है तो यही करिए, यही हम झोपड़ी बना देते हैं। हम लोग आपको कहां कहां ढूंढेंगे, ये तो आप खत्म हो गए होते यदि हम लोग नहीं आते यहां पर जो है। 3-4 दिन से हम लोग ढूंढ रहे हैं आपको। ये स्वामी जी ने बताया था महारथी संत जी को, और वो बताते रहते थे सत्संग में। तो फिर स्वामी जी को जो है ना पूरा सब वो चारों तरफ से डांट पड़ गई कि अब आप जो है यदि करना है नहीं मानेंगे तो यही साधना करिए, कम से कम हम लोगों को तसल्ली तो रहेगा कि नहीं यहीं पर है। तो स्वामी जी के लिए वहीं पर जो है गांव वाले फड़ुआ मट्टी ले आए और एकदम से जो है मट्टी का जो है छोटा सा एक झोपड़ी बना दिया, दीवार उठा करके दोनों तरफ से ऊपर से छप्पर रख दिया, और वहीं स्वामी जी जो है साधना शुरू कर दिए। तभी वो वृत्तिकूट आश्रम है, वहां आश्रम उश्रम कुछ नहीं था, जंगल था। ऐसा इतिहास जो है अभी तक जो है कहीं कोई ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वही सराफल देव जी महाराज हैं। तो जो है स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक जो है उठे नहीं है, और जो है एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु सिवाय बोले नहीं, अंतर देखन राग। स्वामी जी 17 वर्ष तक मौन धारण में थे वहां। अब एक संत आए तो बोलने लग गए, आपको कैसे मालूम हो गया कि जो है स्वामी जी नहीं बोले? अरे मैं बोला माता जी वही जो है कुटिया बना करके वो भी रहने लग गई। पहले भोजन जो है बना करके पकड़ी से ले आकर के वहां रखती थी वो। स्वामी जी खाए नहीं खाए फिर ले जाती थी वो। माता जी एकदम परेशान, क्षत्रिय की औरत वहां से जो इतना दूर जंगल में कौन ले आएगा? अभी तो रास्ता बन गया है। आज के 50 साल पहले हम लोग जाते थे तो रास्ता ही छोटे मोटे डांड मेड़ जैसे जाना पड़ता था। जंगल रहा था उस समय, जब स्वामी जी के समय में। स्वामी जी को डांट पड़ी, बोला आप मानेंगे नहीं तो नहीं मानेंगे तो यहीं बैठना है आपको, इधर उधर आपको नहीं जाने देंगे। आज तो दीमकों ने घेर लिया, कल को क्या हो जाएगा? जो है आपको करना है तो यही करिए। तो वही जो है वो बैठे हैं। तो बोले आपको कैसे मालूम हो गया माता जी से बात नहीं हुआ? अरे मैं बोला माता जी से बात होती ना तो माता जी कल के पहले तू पहला काम ये करो, पहले दाढ़ी कटवाओ, नाखून कटवाओ पहले। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत जी बताती थी। 17 साल के बाद जो है स्वामी जी के बाल नाखून सब बढ़ गए। इतना साधना जो है आपका सदगुरु ने किया है। स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु है।
तो जब वृत्तिकूट आश्रम आप जाते हो तो झामर झूमर खा पी करके मत आया करो। वहां पर समाधि दी गई है। एक तांबे के बर्तन में स्वामी जी के बाल और नाखून जो है काट करके रखे गए हैं। उसको आप लोगों ने देखा? कोई नहीं देखा होगा। बस वहां गए, 5 मंजिल पर घूमा, फोटो फाटे खींचे और उसके बाद से झामर झूमर किए और आ गए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी महारथी संत जी जो है ऐसे ही सत्संग सुनाते थे, रोंगटे खड़े हो जाती थी। वो है आपके अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। आपको तो 10 मिनट बैठने में मुश्किल होता है। 17 वर्ष एकाकी साधन करी, मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर देखन राग। उसी समय जो है स्वामी जी के ही शरीर में खारी में प्रकट हो जा रहे हैं कबीर साहब। आप भेद को समझो। पहले तिरछा रास्ता होता था। ये आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इराक, ईरान, ये सब आप ही का है, आप ही का था। ये तो सब अभी आए हैं जो है। पूरा जो है स्वामी जी ने कहा सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। तो एक संत थे, बोले कि आपको कैसे मालूम हुआ माता जी से नहीं बात किए, इधर नहीं बात की, उधर नहीं बात किए, कुछ भी आप सत्संग में सुनाते रहते हैं। अरे मैं बोला भाई, यदि माता जी से बात हुआ होता तो माता जी बोलती मैं नाऊ को बुलाता हूं, पहले नाखून कटवा लो, उसके बाद बैठो। स्वामी जी ने किसी की तरफ चेतना नहीं रखी है, न माता जी, न इधर न उधर, न इधर न उधर। एकातार चाटक लगे, नग्नायन भव होय, अझुकया आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक तार हटाया नहीं है उन्होंने। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, ऐसे ही नहीं स्वामी जी बोले हैं। मैं उत्तम ऐसा बनूं, जैसा हो यन कोई, अनहि भूत वर्तमान में, अनहि भविष्य जग होय। तो सबसे बड़े सौभाग्यशाली तो आप लोग हैं, हम लोग हैं। उस सदगुरु के संरक्षण का ज्ञान जो है आज आपको पूरे संसार को प्राप्त हो रहा है। तो जो है आपको गुरु चरण का महत्व नहीं समझ में आता है, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो स्वामी जी ने बोल रहे हैं प्रथम बंदा गुरु चरण, जिनाया गम गाम्य लखाइया। जो अगम है और गम्य है दोनों, मतलब जड़ देश और चेतन देश दोनों का ज्ञान जो है स्वामी जी जो है वही वृत्तिकूट आश्रम से है। तो जब कभी आप जाना तो नाखून और बालों का भी समाधि दी गई है।
17 साल बाद जो है जब स्वामी जी जो है एकदम पूर्ण रूप में जानता ब्रह्मचक्र विस्तार। आप सदगुरु की हंस हो तो हंस नहीं हो, उसको जरूर देख करके आना। खाली झामर झूमर फोटो नहीं खींच करके ले आना, उसका भी फोटो ले आना कि भाई ये बाल और जो है नाखून का समाधि कहाँ है, ये इसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। दोहा यही कह रहा है, एकाकी साधन करी मौन धार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं अंतर दिखन राग। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। यदि वो माता जी से रोज बात करते तो माता जी यही कहती कि भाई पहले नाखून उखून कटवा लो पहले, क्योंकि वो तो उनके बेटे ही थे। माँ जो है बेटे को जो है, आपको मालूम है माता जी ने कितनी बात सुनाया होगा स्वामी जी को, बोला होगा तुम मन बनाई ढेर पूजा करवा तो बैठा यही जा, क्या क्या बोली होंगी। अब मैं कैसे कहूंगा, आप लोग तो मतलब जानते ही हो। वही स्वामी जी है, वही सदाफल देव जी महाराज हैं। वही पहले रो रहे थे, फिर क्या कह रहे हैं, हम तो मामा एका है, हम तो माए के देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब का चूरा न भीव। आजकल तो आपका बेटा बेटी जो है ना, बेटा यदि 1 घंटा स्कूल से लेट हो जाता है तो एकदम आग लगा देते हो, फोन करो क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया। और माता जी जो है 3-4 दिन किस हालत में रही होगी, आपने सोचा कभी। आजकल तो यदि फोन नहीं उठाया तो जो है आप लोग पागल हो जाते हैं। और माता जी का जो है पुत्र जो है 3-4 दिन से गायब ही हो गया है, कैसे वो रही होंगी, कभी सोचा आपने। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तब स्वामी जी ने जो है जब सब प्राप्त कर लिया, तब आपके लिए 6 महीना का बोले हैं। आपके लिए 6 महीना का कोर्स बताए हैं, और आपको 60 साल हो गया, 70 साल हो गया और कुछ भी नहीं बूझ पाए। शर्म नहीं आती है आपको। आपको जो है समाधि अनुष्ठान में बैठना है, 6 महीना एकदम गुरु के चरण से हटना नहीं है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। हम लोग इतना जो है ना पढ़ाई लिखाई कराते हैं, 20 साल 25 साल 30 साल तक जो है, अरे 6 महीना का पढ़ाई ये भी पढ़ लो ना, 6 महीना तो पता ही नहीं लगता है। 1 साल हो गया मेरे को रिटायरमेंट होते होते, पता ही नहीं चला। तो भाई मेरे, आप बहुत कुछ बनाते हो, बिल्डिंग और फलान ढेकान, एक छोटा सा झोपड़ी बना करके 6 महीना बैठ लो। इसी जन्म में स्वामी जी बोल रहे हैं, पपियाटी कही नात जी सलभादी पतनुनाश, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन 6वां मास। तो स्वामी जी ने 6 महीने का बोले हैं, गौना हो जाएगा। तो जो है सदगुरु के चरण में जो है चेतना को
6 महीना एकदम रखो, ये काम आप नहीं कर सकते हो। आप घर में हो, परिवार में हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, चलो ठीक है 6 महीना नहीं बैठ सकते हो तो 1 महीना तो बैठो, 1 महीना नहीं बैठ सकते हो तो 1 हफ्ता तो बैठो, सब छोड़ दो। जो काम है पति अपने आप करेंगे। बोले भाई अभी हमने 6 महीना यानी 1 हफ्ता बैठना है चुपचाप, किसी से न कोई बात, न चित, न लेना न देना, खाली गुरु का चरण उसी में रहना है, इतना तो कर लो। पति बैठना चाहता है पति को बैठाओ, पत्नी बैठने चाहती है पत्नी, जो बैठना चाहता है बोलो, भोजन दे देना भाई, जो खाना पीना है जो मर्जी रख देना, खाना होगा खाओ, नहीं तो अपना रहो। इतना त्याग तो आप कर ही सकते हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके अंदर में यही आना है। जेहि मारने सी जग डरी, मेरो मन आनंद, अकब मारी हाँ कब मिलिया पुराण सच्चिदानंद। आपको स्वस्थ रहते हुए कम से कम 100 वर्ष तक जीना है, और जो है बैठ करके और सदगुरु के चरण में समा जाना है, यही काम करना है आपको। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। भाई सब लोग सो गया क्या, भाग गया लग रहा है।